हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यदि आपकी ज़मीन का बंटवारा हो चुका है तो आप लोग प्रपत्र 2 को किस प्रकार भरेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप यदि दो भाई है और दोनों भाई ने इस प्लॉट का बंटवारा कर लिया। जैसे मान लेते हैं ये प्लॉट जो है 30 डिसमिल का है तो 15 डिसमिल एक भाई का होगा, 15 डिसमिल एक भाई का होगा। तो इसमें दो रैयत है, दो भाई है। मान लेते हैं पहला भाई है पप्पू यादव, दूसरा भाई है प्रकाश यादव और इनके पिता का नाम है स्वर्गीय सोहन यादव। सोहन यादव। ठीक है, तो दोनों भाई ने इस प्लॉट का बंटवारा कर लिया है। इसके उत्तर में मान लेते हैं हम किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन है, रामू यादव। इधर जो है कुमोद यादव। इस समय चौहद्दी के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और इधर जो है मान लेते हैं राहुल सिंह का है और इधर जो है मान लेते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का है। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने चौहद्दी के लिए लिखा है। तो दोनों भाई ने, पप्पू यादव प्रकाश यादव ने बंटवारा कर लिया है। तो हर एक भाई को, ठीक है, हर एक भाई को अलग अलग प्रपत्र 2 भरना पड़ेगा। और हर एक भाई को अपना जो जमीन का पेपर होगा 15-15 डिसमिल वाला, ये दोनों भाई के पास पेपर होगा, उस पेपर को लगाएंगे। उसके साथ आधार कार्ड लगाएंगे। उसके बाद जहाँ कैंप लगेगा वहाँ उनको जमा करना है। बस आपको सिंपल काम करना है। ठीक है, क्योंकि जिनका बंटवारा हो चुका है उनको ना वंशावली लगाने की जरूरत है, ना ही उनको बंटवारानामा लगाने की ज़रूरत है, ना ही प्रपत्र 3 का 1 भरने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका बंटवारा हो चुका है पेपर पे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रपत्र 2 भरेंगे। उसके साथ ज़मीन का पेपर लगाएंगे, अपना अपना आधार कार्ड लगाएंगे और कैंप में जमा करेंगे। उसके बाद सर्वे कर्मी आएंगे, आप दोनों के नाम से 15-15 डिसमिल का खतियान जो है वो बना देंगे और उसके बाद आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। इतना ही प्रोसेस करना है आप लोगों को। ठीक है, और जिनका बंटवारा नहीं हुआ है उनको प्रपत्र 2 भी भरना है, 3 का 1 भी भरना है और वंशावली भी उसमें भर के लगाना है और बंटवारानामा भी उसमें भर के लगाना है। इतना काम करना है उन लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोग का बंटवारा हो चुका है पहले से, तो आप लोगों को ज़्यादा काम इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है। उसके बाद अपने अपने ज़मीन का पेपर लगाना है, अपना अपना आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद जहाँ कैंप लगेगा वहाँ आप दोनों अपने अपने पेपर को जमा करेंगे। उसके बाद सर्वे कर्मी जब आपके गाँव में आएंगे तो आप दोनों के पेपर से आपके आपके ज़मीन का वो सर्वे कर देंगे और उसके बाद आप दोनों के नाम से अलग-अलग खतियान अपना बन जाएगा। ठीक है? तो ये काम आप लोग को करना है। तो हम एक व्यक्ति का भर के बता देते हैं, दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही भरेंगे। यदि 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति में बँटवारा हुआ है, कहने का मतलब 4 भाई या 5 भाई में बँटवारा हुआ है, तो चारों भाई, पाँचों भाई को सेम काम करना पड़ेगा। प्रपत्र 2 भरना पड़ेगा, ज़मीन का पेपर लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है? इतना काम करना है। तो मैं एक पप्पू यादव का भर के बता देता हूँ। उसी तरीके से आप लोग अपना-अपना भी भर लेंगे। ठीक है? तो देखिए, ऊपर में कुछ बेसिक जानकारी हमको भरना है। जैसे राजस्व ग्राम का नाम भरना है। राजस्व ग्राम कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका ज़मीन है, जिस गाँव में आपका ज़मीन है। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरा ज़मीन है माधोपुर, थाना नंबर थाना नंबर आपको केवाला पे मिल जाएगा, खतियान में भी मिलेगा, जमाबंदी में भी मिलेगा। ठीक है? हर एक जगह आपको थाना नंबर मिलेगा। मान लेते हैं कि 241 है। हल्का हल्का का मतलब होता है पंचायत, तो पंचायत नंबर तो आपको नहीं पता होगा, सीधा सीधा पंचायत का नाम लिख देना है। लिख देते हैं रामपुर। उसके बाद पुलिस थाना आपको लिखना है। तो पटोही, पटोही है, ये पटोही। अंचल सुगौली, तो लिख दिए सुगौली। जिला सहरसा, तो लिख दिए सहरसा। ठीक है, इतना चीज उस पे भरना है। बेसिक डिटेल्स इतना हम लोग भर दिए। यहाँ पे रैयत का नाम है तो हम पहले एक व्यक्ति का भर के बता दे रहे हैं। इसी प्रकार सभी व्यक्ति अपना अपना भरेंगे। जैसे मैं पहला मैं भर के बता रहा हूँ, पप्पू यादव। रैयत में क्या हो जाएंगे, पप्पू यादव। पप्पू यादव। इनके पिताजी, नीचे पिताजी का नाम लिखना है स्वर्गीय। इनके पिताजी का नाम देखिए क्या है, इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय सोहन यादव। लिखेंगे स्वर्गीय सोहन यादव। यादव। ठीक, उसके बाद अस्थाई पता, अस्थाई पता में ग्राम
ऐसे डैश देना, नीचे लिखना है क्योंकि इतना में अटेगा नहीं। उसके बाद थाना, पोस्ट, अंचल के बाद जिला। अब खाता नंबर, जैसे मान लेते हैं कि इस प्लॉट का खाता नंबर 116 है और खेसरा 520 है। रकबा है 15-15 डिसमिल, 15-15 डिसमिल का है, तो एक भाई को 15 डिसमिल मिलेगा, तो 15 डिसमिल। अब इसका चौहद्दी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जमीन हम पप्पू यादव को दिए, तो ये वाला जमीन हो जाएगा प्रकाश यादव का, प्रकाश यादव का। तो पप्पू यादव का हम फॉर्म भरे थे, पप्पू यादव के उत्तर में, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो देखिए पप्पू यादव के उत्तर में कौन है, रामू यादव, लिखेंगे उत्तर में रामू यादव, रामू यादव। दक्षिण में कौन है, देखिए दक्षिण में कुमोद यादव, लिखेंगे कुमोद यादव, कुमोद यादव। पूरब में कौन है, देखिए पप्पू यादव के पूरब में कौन है, प्रकाश यादव। ये नहीं है, ये तो प्रकाश यादव के पूरब में है। अब पप्पू यादव के पूरब में कौन है, प्रकाश यादव, लिखेंगे प्रकाश यादव। जब प्रकाश यादव का फॉर्म भरा जाएगा तब इनके पूरब में राहुल सिंह को लिखना, ठीक है। लेकिन हम लोग पप्पू यादव का फॉर्म भरे तो पप्पू यादव के पूरब में प्रकाश यादव। पश्चिम, तो देखिए पप्पू यादव के पश्चिम में कौन है, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। इतना चीज भर चुके हैं। जमीन का किस्म क्या है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस पे खेती बाड़ी करते हैं तो सीधा लिख देंगे कृषि भूमि है, कृषि भूमि। आपको धनहर वन, धनहर टू, धनहर तीन ये सब लिखना है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख देख ले कि धनहर वन किसको बोलते हैं, धनहर टू, धनहर तीन, भीट वन, भीट टू किसको बोलते हैं। उसी के आधार पर आप लोग अपने जमीन को देख के भर लेंगे, ठीक है। यदि आप लोग को ये सब नहीं आता है तो सीधा सीधा आप लोग कृषि भूमि लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। शेष को छोड़कर लगान, यानी कि शेष को छोड़कर लगाना, यानी कि वार्षिक लगान आपके जमीन पर कितना, यानी कि रसीद कितना कटता है हर एक साल। तो हम लोग के यहाँ जो लगान है वो 10 रुपये है, 10 रुपये लिख दें। आप लोग के यहाँ जितना होगा उतना लिखेंगे। जमाबंदी संख्या, तो इसका जमाबंदी संख्या मान लेते हैं कि 119 है, तो लिख दिए 119। अब यहाँ पे है भूमि पर दावा का आधार, मतलब आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जमीन आपका है। आप उत्तराधिकार है, मतलब आप उत्तराधिकारी है, आपको ये जमीन दान में मिला है, या आपने जमीन को खरीदा है, या ये बंदोबस्ती वाला जमीन है, या अन्य प्रकार का जमीन है। तो हम लोगों ने इस जमीन का बंटवारा किया है, मतलब हम लोग इसके उत्तराधिकारी हो गए, तो सीधा लिखेंगे उत्तराधिकार, ठीक, उत्तराधिकार। उसके बाद अभियुक्ति अगर कोई हो, तो यदि इस प्लॉट पे, इस जमीन पे कोई केस चल रहा हो तो यहाँ पे हाँ लिखना है, यदि कुछ नहीं, केस वगैरह नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। अब हम लोग आते हैं नीचे यहाँ पे, तो नीचे देखिए स्थान लिखा हुआ है, स्थान। तो स्थान में आप अपने गाँव का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद तिथि, जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, या जिस दिन भर रहे हैं उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आता है रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। यदि पप्पू यादव हस्ताक्षर करते होंगे तो हस्ताक्षर करेंगे, अंगूठा लगाते होंगे तो यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर लिखना है पप्पू यादव का, मोबाइल नंबर यहाँ हो जाएगा आधार संख्या, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्म है पूरी तरीके से भर के तैयार हो गया। इसके साथ आप अपने जमीन का पेपर और आधार कार्ड लगाएंगे और कैंप में जमा करेंगे, इसी के आधार पर आपका सर्वे होगा और आपके नाम से नया खतियान बन जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।